वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, वो हमारा फोर्थ वीडियो था और हमने अपलोड किया था, और वो जो हमारा था उसमें मैकेनिज्म भी सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। आज का जो टॉपिक है वो सेम है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड से करने हैं? फर्स्ट वन वी हैव टू फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड हमें करना है वो है कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड में आपका क्या क्या आता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम क्या करेंगे? अल्कोहल और अल्कोहल्स को बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। जैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बनाना है वो हमारे पास क्या है? RCH2OH। ये अल्कोहल हमें बनाना है। वन मोर थिंग, जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ऑलवेज क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। कोई और दूसरा अल्कोहल हम इससे नहीं बना सकते हैं। तो एक तरह से इंपॉर्टेंट भी होता है, बिकॉज जब भी आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो आपको यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को और इसको रिड्यूस करना है। अब हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है, तो वी हैव टू यूज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो मोस्ट कॉमन हमारा है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ यूज करना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है एसिडिक मीडियम में H3O+, दैट मीन्स वाटर प्लस एसिड आपको यूज करना है और आपको मिल जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो क्या करेंगे हम? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट है वो, इट गिव्स अल्कोहल। एंड ये दो स्टेप में होता है। फर्स्ट वन आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा और सेकंड वन जो होगा आपका वो एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे? प्राइमरी अल्कोहल। इट विल ऑलवेज गिव प्राइमरी अल्कोहल। आप कोई दूसरा अल्कोहल इससे नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म चाहो तो देख सकते हो। मैकेनिज्म के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो हमारा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैंने आपको बताया था कि ये H- देता है। क्या देता है? इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म RCOOH। तो यहाँ से H- आएगा। ये H- क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, यानी ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। अब जो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा? ये जो लिथियम का पार्ट है वो यहाँ कंबाइन कर लेगा। ठीक है, कुछ ऐसा RO- एंड देन ये तो H यहाँ चला गया, OH तो ऑलरेडी था यहाँ पे। अब जो हमारा बचा पोर्शन, क्या बचा इसमें? एल्युमिनियम बचा है, एक H तो चला गया, 3 बचा है। ये पोर्शन यहाँ गया, प्लस वाला, ये माइनस वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या करना है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो O पे माइनस है वो H+ ले लेगा और ये फिर से वापस क्या बनाएगा? OH और यहाँ भी आपका क्या बन गया? H। अभी आपको दिख रहा होगा कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो कभी भी एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, वो वाटर लूज करेंगे, दे विल लूज वाटर मॉलिक्यूल और कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं हमारे? अल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? अल्डिहाइड बन जाएगा, लाइक दिस। ये आपका अल्डिहाइड बन गया। अब वापस क्या है? ये फिर से एक H+ देगा, सॉरी H- हाइड्राइड आयन देगा, वापस हाइड्राइड आयन आया यहाँ से और इसने यहाँ पे अटैक किया। ये फिर बॉन्ड ओपन होगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या? RO-। यहाँ H ऑलरेडी था पहले से एक, और दूसरा H अभी आया है। अब ये जो पोर्शन बचा फिर से इसके पास क्या आएगा? AlH3। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ से क्या हो रहा है? अब फिर से इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो एसिड के प्रेजेंस में और वाटर के साथ रिएक्शन करना है, तो फिर से आपको बन जाएगा RCH2OH। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म फॉलो होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है, वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है और फिर वापस क्या करता है? यहाँ से पहले अल्डिहाइड बनता है और फिर वापस अल्डिहाइड रिड्यूस होता है अल्कोहल में। और ये कौन सा अल्कोहल देगा? हमेशा प्राइमरी अल्कोहल, और कोई दूसरा अल्कोहल इससे हम नहीं बना सकते हैं। दूसरा अल्कोहल बनाना है तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज करेंगे। जैसे अगर सेकेंडरी बनाना है या टर्सरी बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज कर सकते हैं या फिर इस प्रोसेस से बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन से आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। नाउ यू कैन नोट
स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैकेनिज्म भी, ठीक है। ओके, तो हमारा सेकेंड जो है वो है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, हम लोगों ने जनरली जो पढ़ना है 11th और 12th में, वो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ना है अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, अगर आपने इसमें एक R और दूसरे साइड H लगा दिया यानी एल्डिहाइड बन जाता है, इट बिकम एल्डिहाइड। अगर आपने दोनों साइड R लगा दिया तो ये बन जाता है कीटोन, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। अब कीटोन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल या फिर सिंपल जिसको बोलते हैं, उसमें दोनों R सेम होंगे। अगर इसको हम R' माने तो R और R' सेम होंगे, मतलब जितना कार्बन इधर होगा, जैसा ब्रांच इधर होगा इधर भी होगा सेम ब्रांच, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल कीटोन, सिंपल। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि R' हो, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स या अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कीटोन या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जब आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो, ठीक है, एल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस करोगे तो आपको ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये आपका एल्डिहाइड है, इसको जब भी आप रिड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, लाइक दिस, प्राइमरी अल्कोहल। ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो फिर से है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करना है, तो आप यहाँ दो तरह का रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। एक तो यूज कर सकते हो हाइड्रोजन विथ एनी मेटल, जिसको मेटल कौन कौन सा मेटल हो सकता है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटियम हो सकता है, बस मोस्ट ऑफ टाइम जो यूज होता है वो हमारा निकल यूज होता है, ठीक है। इसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एक ये मेथड हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड यहाँ पे क्या हो सकता है, और करके लिखना है, दोनों एक साथ नहीं होता है ना। सेकेंड आप यूज कर सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये तीन रिएजेंट आप यूज कर सकते हो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। बट तीनों को यूज करने के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, और तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट वन को समझते हैं। अगर सपोज कर लो आपके एल्डिहाइड में कहीं डबल बॉन्ड है, ऐसा कोई एल्डिहाइड है जिसमें अनसेचुरेटेड बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। अगर इसको आपको अल्कोहल बनाना है और आप चाहते हो कि मैं यूज कर लूँ किसको, अगर आप इसको यूज करते हो H2 विथ निकल, ऐसा अगर आप यूज करते हो तो ये जो एल्डिहाइड है ये तो अल्कोहल बनेगा ही। ये जो पोर्शन है C डबल बॉन्ड O वो CH2 में तो कन्वर्ट होगा ही, CH2H में कन्वर्ट तो होगा ही। उसके साथ साथ जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे वो भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से मिलेगा CH3 CH CH2 हो जाएगा ये, फिर ये भी CH2 हो जाएगा और ये CH2OH हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे हमारा, ये जो डबल बॉन्ड था ये बॉन्ड क्लीव हो गया और एक एक H दोनों ने ले लिया, तो ये बन गया यहाँ पे। और यहाँ भी क्या हुआ, ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है ये क्लीव हुआ, एक H इसने लिया, एक H इसने लिया, तो C के पास 2 H हो गया CH2 और एक H OH के पास तो हो गया OH। तो ये आपका प्राइमरी, और ये मतलब सेचुरेटेड मिलता है। अनसेचुरेटेड से आपको क्या मिलता है, सेचुरेटेड अल्कोहल, और ये आपका है अनसेचुरेटेड अल्कोहल। तो जब भी आपको अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या अनसेचुरेटेड कीटोन से बनाना होगा सेचुरेटेड, तो आप यूज करोगे इस मेथड का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। अगर सेम कंपाउंड को हमने, इसी कंपाउंड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस नहीं होगा। डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है कार्बोनिल ग्रुप वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसमें क्या हमारा हुआ कि डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ है। तो अगर आपको डबल बॉन्ड को रखना है प्रोडक्ट में, देन वी हैव टू यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हो इसके जगह पे NaBH4, तो NaBH4 यूज करोगे तो वो भी क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है, करेगा ही, ऐसे नेसेसिटी नहीं है बट ये कर सकता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको याद रखना है कि जब हमको डबल बॉन्ड को नहीं रखना है तो ये यूज करना है H2 विथ निकल, या फिर कोई भी मेटल लेना है प्लेटिनम और प्लेडियम में से। और अगर डबल बॉन्ड रखना है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करना है एट लो टेम्परेचर। इसको लो टेम्परेचर के साथ, अगर हाई टेम्परेचर पे किया तो वो रिड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड को। ओके, चलो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH3 ये है। अगर हमने H2 निकल डाला तो जब भी आपको H2 और निकेल दिखेगा, H2 निकेल मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करना है हमको। तो आपको चेक करना है कि कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड तो नहीं है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो रिड्यूस होगा, और नहीं रहेगा तो सिर्फ ये अपना कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, हमारा क्या है CH3 CH2, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, CH3 CH2, और फिर हमारा क्या रहेगा CH, ये भी वैसे ही रहेगा, ये CH3 हो गया। नेक्स्ट जो हमारा ये कार्बोनिल जो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिला आपका प्रोडक्ट। तो हमने भी क्या किया, ये हमारा कौन सा अल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि OH उस कार्बन से जुड़ा है, वो अगले एक कार्बन से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो अल्डिहाइड का रिडक्शन या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ऑलवेज आपको क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पैटर्न फॉलो करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्डिहाइड का। अब देखते हैं कि कीटोन को रिड्यूस करने से क्या मिलता है। तो सारा चीज सेम होगा, ऊपर जो हमने लिखा है वो सब कुछ सेम होगा, आपको रिएजेंट भी सेम यूज करना है। जैसे यहाँ किया, अगर कीटोन है तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, अगर कोई एग्जांपल ले लें हम कीटोन का, फॉर एग्जांपल हमारे पास एसीटोन है, CH3 C11O CH3, ये आपका एसीटोन है। इसको अगर रिड्यूस करना चाहे तो क्या क्या कौन कौन सा यूज करेंगे, सेम H2 विथ निकेल और प्लेटिनम और पैलेडियम, या फिर ये हो सकता है पहला, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से वापस यहाँ एक H और यहाँ OH, तो CH3 CHOH और ये CH3, ये देखो जो भी बन रहा है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज। क्यों हुआ सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि OH उस कार्बन पे जुड़ा है जो कि एडजेसेंट दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एसिड का और अल्डिहाइड का रिडक्शन आपको देता है प्राइमरी, कीटोन का क्या देता है, सेकेंडरी, ठीक है। चलो ये बात हमेशा याद रखोगे। अब सेम है, अगर कहीं पे अनसेचुरेशन है, इसमें भी CH3 CH डबल बॉन्ड CHO CH3 ऐसा कुछ है। अब आप दो तरह से रिएक्शन हो सकता है यहाँ पे, अगर H2 निकेल के साथ किया तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा फिर हमारे पास CH3 CH2 CH2 CHOH और फिर यहाँ हो जाएगा CH3, ये बनेगा पहले पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया, इफ यू यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा, ये सिर्फ इसको चेंज करेगा कार्बोनिल ग्रुप को, और ये बन जाएगा, ठीक है। आप जब भी रिएक्शन लिखोगे तो उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है IPAC नेम लिखो, इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पेंट N2 ऑल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन ऑल, सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3, इधर से अभी नेमिंग करेंगे हम, तो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 पेंट, उसके बाद क्या आता है 3 इन 2 ऑल, ठीक है। रिएक्टेंट का नेमिंग क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन 2 ऑन, क्योंकि इसका सफिक्स होता है ONE ऑन और इसका सफिक्स होता है ऑल, ठीक है। तो हमने सेकेंड भी देख लिया फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आपको ये बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड हमारा प्राइमरी अल्कोहल देगा रिड्यूस होने पे, और जो कीटोन है वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारा जो है
वो हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वी कैन मेक ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करवाया, इससे पहला में है, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाया इससे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। RMgX फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था। ये R के ऊपर होता है डेल्टा माइनस, इसके ऊपर होता है प्लस। डेल्टा कर दो या कोई कंप्लीट कर सकते हो। तो ये क्या बनाता है, अगर सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा है तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, लाइक दिस RCH2OH। अब बाय प्रोडक्ट बन जाएगा RMgOHX। ये जो रिएक्शन करना है आपको वो ड्राई ईथर में करना है। मीडियम क्या होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए। और ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवानी है। फर्स्ट स्टेप में ड्राई ईथर है। फर्स्ट स्टेप में कोई भी एक्वस का अमाउंट नहीं आएगा, मॉइस्चर नहीं आएगा। अगर मॉइस्चर आएगा तो वो प्रोडक्ट हमारा नहीं बनेगा जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये हमारा है क्या मैकेनिज्म, तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, R पे होता है माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन पे माइनस। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, HCO पे माइनस, ये R यहाँ आ गया, H यहाँ से पहले था। अब जो हमारा ये पॉजिटिव पार्ट है MgX वो चला जाएगा इसके पास, MgX। तो हमारा फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब सेकेंड स्टेप है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो यहाँ पे H3O प्लस, तो एसिड का H प्लस चला जाता है O माइनस के पास, तो बन जाता है क्या HCOH, H और ये R। अब देखो ये बना RCH2OH, वही तो यहाँ बना है RCH2OH। तो ये क्या बना रहा है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना है व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, कुछ भी बना सकते हैं इससे, इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैसे हो सकता है, अगर हमने यहाँ पे ऐसा लिया, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे बेंजीन रिंग वाला MgX, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये यहाँ अटैक करेगा, और फिर क्या प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा ये CH2OH। आप बेंजाइल अल्कोहल भी बना सकते हो। क्या ये बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, और उस पर अल्कोहल लगा हुआ है, मतलब OH ग्रुप लगा है, तो बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो बेंजाइलिक हैलाइड बोलते थे, जो हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था। ओके, और टाइप्स ऑफ कार्बन का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो टाइप्स ऑफ कार्बन, जितने भी टाइप के कार्बन होते हैं केमिस्ट्री में, जितने भी टाइप के होते हैं, जैसे बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, अराइलिक और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जितने भी टाइप के होते हैं सारे मैंने बताए। तो आप पहले वहाँ विजिट करते रहो, बेसिक्स देखते रहो, हो सके तो उसका नोट्स बना लो। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। अगर हमने दूसरा कोई एल्डिहाइड यूज किया एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ तक नोट कर लो आप। चलो अब हम कोई दूसरा एल्डिहाइड यूज करते हैं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड या अकेला एल्डिहाइड है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो कोई भी नॉर्मल एल्डिहाइड हम यूज करते हैं तो यहाँ R कर देंगे। अगर इसका रिएक्शन हमने करवाया किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो ये हो जाएगा R डैश मान लेते हैं उसको, क्योंकि डिफरेंट मानना है, या फिर सेम भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ CH3 यहाँ भी CH3 हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये माइनस हो गया, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये मीडियम क्या होना चाहिए यहाँ पे, ड्राई ईथर। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों करते हैं आपको पता चला ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है और माइनस को प्लस चाहिए, H प्लस चाहिए, इसीलिए हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा आपको R, ये COH, एक H यहाँ से पहले से है तो H, और ये R डैश आके अटैक किया तो R डैश, ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिला आपको यहाँ से, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऑलवेज
एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, अगर आप किसी भी एल्डिहाइड को यूज करते हो तो इट विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल। चलो नेक्स्ट है हमारा, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैकेनिज्म सेम है, यहाँ से R माइनस आएगा, अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस जाएगा, ये MgX इसके साथ आएगा। जैसे फर्स्ट का मैकेनिज्म देखा, सेम मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होगा। थर्ड वाले में भी हमारा एक सेकेंड, मैं भी नहीं दिखा होगा आपको, मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ। ये हमारा कोई एल्डिहाइड है, दूसरा जो हमारा रिएजेंट लेना है यहाँ पे RMgX, यहाँ डैश ले लेते हैं। मीडियम क्या होगा, ड्राई ईथर, और दूसरा स्टेप आपका H3O प्लस है, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH2OH, नहीं सॉरी ROH, और R डैश हमारा है ना, रिगिंगना रिएजेंट वाला आके यहाँ ऐड हो जाएगा। मैकेनिज्म सेम है, यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस आएगा, यहाँ अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ये माइनस MgX के साथ कंबाइन हो जाएगा, और MgX को हटाने के लिए यहाँ से एसिड का H प्लस लेते हैं और वो अल्कोहल बना देता है, लाइक दिस, ठीक है। बाय प्रोडक्ट हमारा सेम है, यहाँ से MgX और यहाँ से OH, तो MgOH ऐसा इसको लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक साइड OH और दूसरे साइड X बॉन्डिंग होता है, क्योंकि मैग्नीशियम की कोवैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बना सकता है वो, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, और इसको रिड्यूस करवाया हमने इससे CH3MgBr से, और इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना है। आप ड्राई ईथर लिखना नहीं बोलोगे, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, CH3 यहाँ पहले से है, ये CH3 आके यहाँ कंबाइन होने वाला है, तो CH3 तो रहेगा, इतना कॉमन ले लो आप पहले, तो CH3 अब इस के पास क्या बचा है, एक H पहले से था, एक H पहले से डाल दो, और एक OH आया, ये OH डाल दो, तो आपका क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है कि इससे हम टर्सरी भी बना सकते हैं। सेम है, यहाँ भी कोई भी ग्रेनाइड एजेंट यूज करते हैं, R के जगह पे बेंजीन रिंग वाला कर सकते हैं, जैसे पहले मैं किया था। अब हम टर्सरी देखते हैं कि टर्सरी अल्कोहल कैसे बन सकता है। तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा आपका कीटोन से। अगर आप ग्रेनाइड रिएजेंट का रिएक्शन कीटोन के साथ करवाओगे तो आपको मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। ऐसा क्यों, क्योंकि कीटोन में पहले से 2 R होता है। क्या होता है कीटोन, R C O R डैश, ये 2 R पहले से इसके पास है। ग्रेनाइड रिएजेंट एक R लेके आएगा, तो इस R डबल डैश मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सेम ड्राई ईथर, तो आपको सॉल्वेंट लेना ही है, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपको R C, ये बन जाएगा OH, R डैश पहले से था, R डबल डैश आके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो ये आपको मिला टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, क्लियर है। चलो इसका भी मैकेनिज्म सेम है, ये R माइनस आएगा, यहाँ अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस के साथ पहले ये MgX वाला पार्ट आएगा, और फिर इसको रिप्लेस करेगा H प्लस, तो बन जाएगा अल्कोहल। सेम मैकेनिज्म सारे में फॉलो हो रहा है, जैसा मैकेनिज्म हमने फर्स्ट में देखा था। अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लो कोई ये कीटोन है हमारे पास C2H5, प्रोपेन 2 ऑन, सॉरी ब्यूटेन 2 ऑन है। इसका रिएक्शन हमने करवाया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। जब भी आप ग्रेनाइड रिएजेंट यूज करोगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप में होगा ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना आप लोग। चलो अब ये हमारा क्या क्या हो सकता है, ये C2H5 आके यहाँ ऐड होगा, पहले से एक C2H5 है, एक CH3 है, तो वो लिख लो पहले, CH3 C2H5 इतना था। अब जो हमारा डबल बॉन्ड OH ओपन होकर OH बन जाता है, हमने मैकेनिज्म में देखा था, और फिर ये बन जाता है C2H5, ये टर्सरी बन गया, क्योंकि OH उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। तो आपका जो कीटोन है वो ऑलवेज क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम समराइज करें तो सिंपल सा है, अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, अल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और अगर ग्रेनाइड रिएजेंट से चाहे तो हम तीनों टाइप का अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी। तो अगर हमें प्राइमरी चाहिए तो एक ही अल्डिहाइड है जो कि प्राइमरी अल्कोहल देगा, वो है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड कोई भी अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी
अल्कोहल नहीं दे सकता बाय यूजिंग ग्रीनार्ड रिएजेंट। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड यूज कर लो, आपको वो सेकेंडरी अल्कोहल ही देगा, ठीक है। और जब अगर हम कीटोन को यूज करते हैं तो कीटोन ऑलवेज क्या देगा, टर्शियरी अल्कोहल। मैकेनिज्म आपको मैंने ऊपर वाले का भी बताया था, सेम मैकेनिज्म इसमें फॉलो हो रहा था और हमने इसका भी मैकेनिज्म देख लिया। तो आप मैकेनिज्म के साथ इसको अच्छे से करो प्रिपरेशन। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बहुत इजी वे में मैंने ट्राई किया बताने का। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।